हाँ चलो। तो कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं है? नहीं सर। अच्छा सर, सर जो आप पहला लेक्चर में एक एसिम्प्टोट लेते हैं, उसमें हेक्सागोनल का रिंग रहता है, 3 चार्ज पॉजिटिव होता है, 3 चार्ज नेगेटिव होता है। तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पूछते हैं सर। सेम चीज अगर क्यूब के लिए करें तो क्या होगा? ऊपर 4 चार्ज पॉजिटिव और नीचे 4 चार्ज नेगेटिव, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ऊपर के 4 चार्जेस हैं, है ना? यस सर। मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे था वो। विषय को नहीं। दिखाइए स्क्रीन। यस सर। तो देखो 3D से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं समझने की। ये तुम्हारे 4 चार्जेस पड़े हैं, राइट? अभी बायसिमेट्री क्या होगा? यहाँ पे जो फील्ड बनेगी इन 4 चार्जेस की वजह से, वो तो ऐसे बनेगी ना, जैसे इसका है तो इसकी फील्ड इधर बनेगी, ऐसे ये चार्ज है तो इसकी फील्ड इधर बनेगी, तो इन दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल होगा। हाँ सर। ऐसे ये जो चार्ज है इसकी फील्ड तुम्हारी स्क्रीन के बाहर आएगी, और ये जो चार्ज है इसकी वजह से फील्ड थोड़ी स्क्रीन के अंदर जाएगी एंगल पे, तो उनके भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल होंगे, तो नेट फील्ड बाय सिमेट्री तुम्हारी वर्टिकल रहेगी, करेक्ट? हाँ सर। तो अभी इसको कैसे निकालेंगे? क्यूब है, क्यूब के सेंटर पे, राइट? यानी कि अगर ये क्यूब की साइड ए है तो ये सेंटर की हाइट तुम्हारी a/2 हो जाएगी। यस सर। आयुष? हाँ सर। और ये कितना होगा? सर लेकिन वो डायगोनल लेते हैं ना, √3 के बाद। पूरा डायगोनल थोड़ी चाहिए, डायगोनल का आधा चाहिए। तो सर वो a/2 कैसे लिया? क्योंकि सर ना कोई आयुष ने शीट क्वेश्चन की क्या मैंने पूछा था? आयुष ने क्वेश्चन क्या पूछा था कि ऐसे क्यूब है, ठीक है, हाँ उसके सेंटर पे। साइड यस। उसके सेंटर पे पूछा आयुष ने फील्ड कितनी होगी, यस सर। है ना? तो टोटल हाइट तुम्हारे क्यूब की a है, तो आधी हाइट कितनी होगी? a/2, है ना? और यस डायरेक्टली भी कर सकते हो। ये पॉइंट से ये पॉइंट का जो बॉडी डायगोनल बनेगा उसकी लेंथ कितनी होगी? a√3 होगी। a√3। तो ये उसका आधा होगा, है ना? तो ये a√3/2 बनेगा। यस सर। तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पे फील्ड कितनी बनेगी? E ड्यू टू 1 चार्ज कितना होगा? k³ इसका तो तो 8√3/2। 4k के बाद। a², हाँ 4, ठीक है। अब मुझे चाहिए इसका कंपोनेंट वर्टिकल में, है ना? तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, करेक्ट? हाँ सर। तो मुझे cos थीटा कैसे मिलेगा? a/2 डिवाइड बाय a√3/2, तो 1/√3 मिलेगा cos थीटा, यस सर। है ना? तो तुम्हारा E क्या हो जाएगा? E1 cos थीटा इंटू 4 कर दें क्या, ये 4 चार्जेस की वजह से? यस यानी कि सर। 4k³/3a² cos थीटा तुम्हारा 1/√3 और इंटू 4, ये बन गई तुम्हारी फील्ड 4 चार्जेस की वजह से। अब तुमने क्या बोला कि नीचे 4 पॉजिटिव चार्ज हैं, ऊपर 4 नेगेटिव हैं, तो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड ऊपर बनेगी, नेगेटिव चार्ज की फील्ड भी ऊपर बनेगी, तो यस मेरी फाइनल फील्ड इसका भी डबल हो जाएगी। यस सर। क्लियर?
यस सर। ये क्वेश्चन तुम्हारा आयुष जो तुमने पूछा ना, मेंस में ऐसा क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, ऑल्दो मतलब थोड़ा सा मेंस के साथ थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है ना, क्योंकि इतना 3D इमेजिनेशन हर कोई नहीं कर पाता है, तो वो मेंस के बाहर हो जाता है, हाँ सर, बट वो लोग चांसेस भी है हाँ सब सेम मेंस में चार्ज या फिर करते एडवांस में आ सकता है। यस, नहीं नहीं सेम चार्ज तो वो तो बच्चों वाला हो गया, तो 5वीं क्लास में। एनीवेज बट द पॉइंट इज कि हाँ ये ऐसा क्वेश्चन एडवांस में तो आ ही सकता है, ठीक है। और कुछ सर डाउट्स भेजिए सर टेलीग्राम पर। प्रांजलि, मीरा, तुम दोनों को कोई डाउट? और ये तो बहुत आसान है, जब भी ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड करे ना, कैसे सॉल्व करना है उसको समझो ध्यान से। जब भी ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड करें, प्रांजलि, मेरा तुम दोनों भी ध्यान से समझो इसको। मेरा तुमने अभी रिसेंटली रे ऑप्टिक्स का रिवीजन किया है ना, तो तुम बताओ कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन वापस दिखाता हूँ। देखो क्वेश्चन मेरा क्या करेंगे इसमें, प्रांजलि तुम भी बताओ। क्वेश्चन दिख रहा है ना मेरा, यही है। कोई भी बोल सकता है क्या करना चाहिए, कुछ हिंट वगैरह दो, एटलीस्ट मेथड बताओ क्या कर सकते हैं। शेयर द स्क्रीन। मेरा भी दिख रहा है क्या? ये कैसे पूछा पार्थ ने या रोहित ने? सर मैंने। प्रतीक नहीं आया। आयुष तुम बताओ क्या करेंगे इसको। सर रे ऑप्टिक्स तो सर बहुत सर आसान। बहुत, हाँ सर ये तो ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। क्या करेंगे इसको? ठीक है, हाँ मेरा करेक्ट फॉर्मूला से तो कर ही सकते हैं, है ना। देखो इसके दो तरीके करने के। पहले ना पार्थ देखो, पहले इसकी वजह से इमेज निकाल लो, वो इमेज तुम्हारा बन जाएगा ऑब्जेक्ट मिरर के लिए, तो सेकंड इमेज मिलेगी। फिर सेकंड इमेज वापस से ऑब्जेक्ट बन जाएगा लेंस के लिए, तो थर्ड इमेज मिलेगी, वो थर्ड इमेज तुम्हारी यहाँ पे बनेगी। ठीक है यस सर। पार्थ, तो ये 3 स्टेजेस में कर सकते हैं।
पहले ये ऑब्जेक्ट तुम्हारा इसमें इमेज क्रिएट करेगा, जो फर्स्ट इमेज बनेगी उसको ऑब्जेक्ट लेके वापस मिरर में इमेज बनाओ, फिर उस सेकंड इमेज को ऑब्जेक्ट लेके वापस से लेंस में इमेज बनाओ, तो यहाँ बननी चाहिए। तो ये काफी लंबा प्रोसेस है इसका। ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं, शॉर्टकट तरीका क्या है, सीधे तुम्हें क्या करना है, देखो लाइट ऐसे की यहां से मिरर पे गिरेगी, है ना, वापस लाइट को यही पाथ रिट्रेस करना है, तब जाके वो सेम लोकेशन पे इमेज बनेगी, है कि नहीं? यस सर। तो अब जरा सोचो, यहां से ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ये दो लाइट रेज निकली, है ना, तो ये दोनों जाके यहाँ पे मिलेंगी कहीं पे, तो यहाँ पे तुम्हारी फर्स्ट इमेज बननी चाहिए, ये तुम्हारी फर्स्ट इमेज होगी, है कि नहीं? हाँ सर। और फिर ये फर्स्ट इमेज तुम्हारी वापस इसके लिए इमेज क्रिएट करेगी, और फिर मतलब बेसिकली ये बात में फॉलो करेगा। और हाँ, तो जरा समझो, ये लाइट रे वापस से बाउंस बैक कर रही, मतलब क्या, ये लाइट रे तुम्हारी सेंटर पे गिरेगी क्या मिरर के? यस सर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऑल्सो सेंटर ऑफ मिरर, है कि नहीं? हाँ सर। तो मान लो ये तुम्हारा डिस्टेंस v है, तो अब सॉल्व करते हैं। तो 1/v माइनस 1/u, u कितना है 12, इक्वल टू 1/f, इसका f कितना दिया है? सर 15। वो तो मिरर की फोकल लेंथ है। अच्छा, मिरर की फोकल लेंथ 15 है, तो मिरर का रेडियस कितना होगा, 30 होगा। यस मिरर का रेडियस 30 है, तो दैट मीन्स ये डिस्टेंस तुम्हारा 30 सेंटीमीटर होगा। ओके, कोई डाउट इसमें? नहीं सर। तो मुझे v पता है कितना, 38, v पता है कितना, 38। अरे ये तो फिर हो गया ना, ये हमें कुछ सॉल्व करना ही नहीं है। लेंस जो है वो यहाँ पे इमेज बना रहा है, इन्होंने क्या बोला है, अगर मैंने मिरर को हटा दिया, मिरर को हटा दो तो इमेज यहीं पे बनेगी, 38 सेंटीमीटर पे, इसका आंसर आ गया 38 सेंटीमीटर। ओके, सर वो टोटल पूछा है ना, पर 12 + 8 + 30 होगा ना? अच्छा, फ्रॉम द ऑब्जेक्ट करेक्ट किया, 12 + 8 + 30 कितना हुआ, 40। ठीक है, यस सर। कुछ सॉल्व ही नहीं करना था, पूरा मतलब डायग्राम देख के सॉल्व करना था। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ऑप्टिक्स में ना, रे ऑप्टिक्स में डायग्राम्स बनाने आने चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट रे ट्रेसिंग आना चाहिए, क्योंकि हर बार हम फॉर्मूला पे रिलाई नहीं कर सकते, वो टाइम वेस्ट भी करता है। ठीक है, तुम्हारा जी मेंस का था ना 2021 का। देखो ऐसा क्वेश्चन ना एचसी वर्मा में है, जो एचसी वर्मा में है वो जी मेंस में आ सकता है, ये मान लो। ओके, हाँ सर। two plane mirrors M1 M2 are at right angle to each other, point source P is placed at L. यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तुम्हारी इमेज कहाँ कहाँ बनेगी,
पता ना इमेज कैसे बनती है इसमें? सर Yes, तीन sir. बनेंगी इसमें। तो ये 3 इमेज बनेंगी। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इमेजेस कितना होगा? ये तो शायद तो यही पूछा है। सर 2a ही हो जाएगा। बड़ा अजीब सा क्वेश्चन। तो रूट 5 क्यों? 2 ले लो खत्म। पर एक ही वैल्यू क्या है? ऑप्शन थे क्या इसके? हाँ सर है ना सर, एक मिनट भेजता हूँ। सर ये √5 का वैल्यू क्यों दे दिया? सॉरी 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 2a, सॉरी क्या होगा? 4a होगा ना? नहीं, हाँ हाँ, ये a ये 2a, तो ये a ये a, 2a 2a is the answer। टू ऑप्शन में ही नहीं, कुछ और पूछ रहे हैं। क्या आंसर दिया उन्होंने? 4.6a यानी कि 2√a, 2√5 into 2√5 into a। अच्छा, तो 3 इमेज नहीं पूछी है उन्होंने, बोला कि इस मिरर में एक इमेज है, इस मिरर में एक इमेज है, उनके बीच का डिस्टेंस पूछा है। ओके, यस सर समझ गया। वो क्वेश्चन की फ्रेमिंग गलत है। मेरा क्या लगा था, शुड इट बी √4a² + 2a², मतलब √6a²। अच्छा 4a का हो, हाँ 20, यस वही है 2√5a। वही निकाला मैंने बस, ये डायगोनल डिस्टेंस निकाला, उन्होंने इस इमेज को इग्नोर कर दिया। तो क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, एनी अदर डाउट? नहीं सर। अपना सर वो फ्लूइड्स में क्वेश्चन जाना था, है। हाँ बोलो। सर वो क्वेश्चन गलत था या फिर आई वुड से क्वेश्चन इनएक्यूरेट था, मतलब ठीक है, उसने जो ऑप्शन दिया है वो ऑप्शन एक मैच कर रहा है, मतलब ऑप्शन देख के हम सोच सकते हैं कि क्योंकि 2a नहीं है अपने ऑप्शन में, तो फिर हम गेस कर सकते हैं कि अच्छा ये वैसा √5a पूछ रहे हैं शायद, 2√5 ऑप्शन देख के गेस किया जा सकता है, बट क्वेश्चन को थोड़ा और बेटर लिखा जा सकता था। सर बस बट लिख वो देता तो एट द सर वैसे भी डायगोनल्स लॉन्गेस्ट तब भी हो डिस्टेंस, जाता। हाँ सर वो तो वैसे भी लॉन्गेस्ट डिस्टेंस हो गया बिटवीन टू। नहीं, लॉन्गेस्ट कैसे? अगर अगर मैं ये इमेज कंसिडर ही नहीं करूँ तो कितनी इमेज है? सर बट एक्चुअल में तो थर्ड इमेज वो बनती। हाँ वही, उन्होंने इसको इग्नोर किया ना, नहीं तो ये डिस्टेंस लेना चाहिए था। यस ओके, अगर मैं इसको हटा दूं तो ये दोनों बची, इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो एक ही आंसर बचता है फिर। तो क्योंकि उन्होंने 2a ऑप्शन में नहीं दिया है, तो फिर 4a है क्या ऑप्शन है? देखो 4a भी नहीं है, तो बचा क्या फिर? ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, तो ये बचा। और इनफैक्ट ये दोनों तो फर्स्ट इमेज ना, ये सेकंड इमेज है, मतलब सेकंड लेवल की इमेज है, डायरेक्टली में नहीं बनती है। मेरा तुमने सेमीकंडक्टर बोला था राइट? वो हम स्टार्ट करते हैं।
फ्लूइड्स थोड़ा अपना बचा था ना प्रीवियसली, वो फिनिश कर लेते हैं पहले। फ्लूइड्स में हमने क्या किया था लास्ट? बर्नौली पढ़ा था अपन ने। हाँ ये तो मैक्सिमम तो हो ही गया। साइफन ही पढ़ा दिया था ना। सर रेंज भी निकालने को बता दिए थे, सब हो गया था ये वाला। और उसमें मैक्सिमम रेंज भी बताई थी, h/2 पे होगा। यस सर। अच्छा तो बाकी फिर वेंचुरीमीटर भी हो गया था ना? हाँ वेंचुरी भी हो गया था। कुछ लग रहा है मुझे याद आ रहा था, पढ़ा है था। हाँ मैंने बैरोमीटर नहीं पढ़ाया था ना, बैरोमीटर वगैरह। नहीं सर, बैरोमीटर नहीं हुआ, प्रेशर वेरिएशन सब हुआ था, रोटेटिंग पाइप का हुआ था। रोटेटिंग हो गया, अच्छा ठीक है। तो पहले आप समझ लेते अपन बैरोमीटर, बहुत आसान है। देखो प्रोसेस समझो क्या है। अभी तो लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट ट्राई किया है कि भाई एक कंटेनर है, थोड़ा गहरा कंटेनर है, बड़ा कंटेनर है, पानी से भरा हुआ है, और उसमें तुम कोई ग्लास या फिर मग या कुछ उल्टा करो, है ना? एक मग लेके ऐसे उल्टा कर दो, इसको फिर धीरे धीरे तुम पानी में ड्रॉप करो, तो वो अंदर नहीं जाता है। ऐसा कभी एक्सपीरियंस किया है क्या? हाँ सर, हाँ सर। रोज नहाने होती है। अंदर क्यों नहीं जाता है वो? मैं तो अंदर सर जाएगा एयर जैसे ही प्रेशर छोड़ोगे। की वजह, हाँ सर एयर प्रेशर की वजह से। हाँ, अंदर जो है उसमें एयर ट्रैप्ड होती है, इस वजह से वो ऊपर आना चाहता है वापस, करेक्ट। पर लेकिन अगर मैं इसको फिर अंदर लेके पानी में ऐसे उल्टा कर दूं, तो सारी की सारी हवा बाहर भाग जाएगी क्या? यस सर। यस सर। सारी हवा बाहर भाग गई और इसमें पूरा लिक्विड भर गया। अब यस सर। लिक्विड भर गया इसमें, फिर मैंने इसको उल्टा करके, अब मैंने इसको पानी के थोड़ा सा बाहर खींचा, इतना बाहर खींचा कि बस ये मतलब यहाँ पे ना ये पानी को नहीं छोड़े। तो उससे होगा क्या, आप तुम खुद जरा खुद सोचो। अगर मैं इसको बाहर खींच रहा हूँ तो इसमें अंदर हवा तो थी नहीं, क्योंकि मैंने सारी हवा निकाल दी थी, करेक्ट। यस यस सर। सर। तो अगर मान लो पानी ऊपर नहीं जाएगा तो यहाँ पे क्या होगी? वैक्यूम होगी। यस सर। यस। तो अगर वैक्यूम है तो उसमें प्रेशर ही नहीं होगा। यस सर। तो ये यहाँ पे जो एयर प्रेशर है वो उस पानी को अंदर पुश करेगा, तो होगा क्या, यहाँ पे अंदर पूरा पानी भर जाएगा अप टू सर्टेन हाइट। ये क्लियर हुआ? यस यस सर। सर। यस। मेरा प्रांजलि दोनों को क्लियर हुआ? ओके। तो अब जरा समझो। तो मान लो जो पानी अंदर ना एच हाइट तक भरा, और यहाँ पे ऊपर क्या है? वैक्यूम, करेक्ट। अब जरा कंपेयर करते हैं ये पॉइंट और ये पॉइंट, क्या ये दोनों पॉइंट सेम हाइट पे हैं क्या? यस सर। तो P1 इक्वल टू P2 ले लें, क्योंकि सेम लिक्विड में सेम हाइट पे प्रेशर सेम होगा अगर वो लिक्विड स्टेशनरी है तो। यस। सर Okay. एयर से है तो P नॉट हो जाएगा। हाँ करेक्ट, क्योंकि ये 0.1 एयर पे है तो वो इक्वल टू हो जाएगा P0। अब जरा देखो यहाँ पे तो वैक्यूम है, इसके ऊपर H हाइट का लिक्विड है, तो मैं P2 को एक और लिख सकता हूँ रो जी एच के बराबर। तो देयरफॉर P0 इक्वल टू मुझे मिला रो जी एच। तो लिक्विड की जितनी हाइट है अंदर, अगर मैंने वो हाइट मेजर कर ली तो मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर सकता हूँ। यस सर। ओके ठीक है। तो बाय मेजरिंग H I can find क्या? P0, एटमॉस्फेरिक ओके प्रेशर। है ना? तो अब ट्राई करते हैं सर। इफ लिक्विड इज वाटर, ओके, और P0 तुम्हारा कितना होगा? 118 होगा, यानी कि कितना होता है?
10⁻⁵ पास्कल होता है क्या अप्रोक्स? वैसे तो 1.01 भी आता है आगे, बट वो उसको इग्नोर करते हैं, राउंड फिगर लेते हैं, है कि नहीं? तो h कितना आएगा? P0/ρ जी, P0 कितना हुआ? 10⁻⁵ पास्कल। और रो कितना होता है वाटर का? प्रांजलि पानी की डेंसिटी बताओ। थैंक यू। क्या थैंक यू? आयुष अकेले अकेले कुछ स्विगी से ऑर्डर किया है ना? नहीं सर, कोचिंग में वो सर वो रोहित भी यहीं पे है, तो वो उसको पानी का बॉटल मांगा तो वो दे दिया, तो उसको बस बोल रहा था थैंक यू। हाँ प्रांजलि कहाँ गई? वेरी गुड मीरा। 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मैं रो को रखूंगा 1000, जी को मैं ले लूं 10, तो इक्वल टू कितना हुआ? 10 मीटर। 10 मीटर। अब 10 मीटर कितना लंबा होता है, कुछ आइडिया? सर 3 फ्लोर जितना। 3 फ्लोर जितना। 3 फ्लोर। एक आदमी की लंबाई 2 मीटर भी नहीं होती है सर एवरेज है 1.6 या एवरेज, 1.7। एवरेज इंडियन या एवरेज हाँ इंडियन की। जैसे मेरी भी 1.7 या 1.8 है, राइट? तो मतलब अमिताभ बच्चन जैसा है, वो कितना है? 6 फीट प्लस है ना? नहीं सर, तो I वो guess 1 वो पॉइंट सर क्या ही फर्क पड़ता है सर, दो वही हाँ आइडिया दे 2-3 रहा हूँ, फ्लोर। 10 2 मीटर मीटर तो से थोड़ा ज्यादा है ना, 2 मीटर से थोड़ा ज्यादा है अमिताभ बच्चन, करेक्ट? और यहाँ पे तुमको चाहिए 10 मीटर का पानी का हाइट, तब जाके तुम एयर प्रेशर मेजर कर पाओगे। तो क्या ये आसान काम है? नहीं सर। है ना? मतलब तुम्हारे घर की बिल्डिंग है, तुम बिल्डिंग के 3rd या 4th फ्लोर पे जाके 4th फ्लोर की हाइट तक का जितना लंबा पाइप तुम यहाँ पे लगाओ, है ना, 4 फ्लोर की हाइट का लंबा पाइप लगाओ, तब जाके हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर पाएंगे। तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। तो Yes. अपन पानी यूज नहीं करते हैं बैरोमीटर में, ठीक है? यस सर। अपन बैरोमीटर में पानी यूज नहीं करते हैं। अच्छा एक बात और समझो, अगर ये पानी होता ना, और मान लो छोटा सा कोई गिलास होता, तो देखो ग्लास की एक्चुअल हाइट तो कितनी होती है, मुश्किल से कितना, 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, दैट्स इट, करेक्ट? यस सर। यस तो यहाँ पे वैक्यूम बनेगी नहीं पानी के केस में, ओके? मतलब जब तक तुम्हारा पानी की हाइट 10 मीटर को क्रॉस नहीं करेगी, तब तक यहाँ पे वैक्यूम आएगा ही नहीं, राइट? तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं? वी यूज मर्क्यूरी। इफ लिक्विड इज मर्क्यूरी। मर्क्यूरी की डेंसिटी कितनी होती है? सर 13.6 into 10 to the power 3 kg per meter cube। वेरी गुड। ये क्या है? 13.6 रिलेटिव डेंसिटी है, मतलब इतना इतना टाइम्स मर्क्यूरी ज्यादा हैवी है एज कंपेयर टू वाटर। प्रांजलि मेरा तुम दोनों का रिलेटिव डेंसिटी याद है ना, कि भूल गए? प्रांजलि, ओके गुड। और तुम तीनों को, रोहित, पार्थ, विराज? यस सर। यस ठीक है। तो अब मर्क्यूरी के केस में हाइट कितनी होगी? 10⁻⁵, ये कितना है तुम्हारा? 13600 इंटू जी को ले लें 10, तो कितना आता है? ये तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 76 सेंटीमीटर, ठीक है? यस सर। तो अपना जो 1 atm होता है, दैट इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तुम लोगों ने केमिस्ट्री में, थर्मोडायनेमिक्स में प्रेशर का एक यूनिट देखा होगा, सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो समझे वो कहाँ से आया वो यूनिट? वो यूनिट यहाँ से आया।
कि मर्क्यूरी की कितनी हाइट इसका प्रेशर क्रिएट करेगी। तो 76 मीटर मर्क्यूरी क्रिएट्स 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसलिए हमने सीधे बोला 180 m इक्वल टू 76 सेंटीमीटर, और आगे हम लिख देते हैं मर्क्यूरी। ठीक है, तुम चाहो तो यहाँ से एक और यूनिट बना सकते हो ऑफ वाटर, है ना। 10 मीटर ऑफ वाटर भी तुम एक प्रेशर का यूनिट बना सकते हो, बट वो काम का नहीं है। करेक्ट। चलो एनीवेज, क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट। यस सर। ठीक है, अब बैरोमीटर में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन तुम्हारा पहला बनेगा एक्सेलरेटेड बैरोमीटर। ठीक है, तो ये तुम्हारा बैरोमीटर है, अंदर मर्क्यूरी भरा हुआ है, यहां तक, इसकी हाइट h है। ठीक है, अब तुम्हारा बैरोमीटर का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो है 180 है। तो कैलकुलेट h। सर उसमें वाटर है या मर्क्यूरी? मर्क्यूरी ही, बैरोमीटर मतलब मर्क्यूरी ही रहेगा। मैंने वाटर डाल के ये बताया भाई वाटर काम का नहीं है बैरोमीटर, इसलिए मर्क्यूरी यूज करता हूं। अच्छा, बट एक चीज समझो, देखो 76 सेंटीमीटर भी छोटा नहीं हुआ, मतलब अगर तुमको बैरोमीटर चाहिए तो बैरोमीटर की तुम्हारे ट्यूब की हाइट इससे ज्यादा होनी चाहिए, मतलब 80 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, या फिर 1 मीटर, मतलब एक आदमी की आधी हाइट के बराबर होना चाहिए कम से कम, तब जाके तुम्हारा बैरोमीटर काम आता है। एक्सेलरेट कंटेनर सर मैंने बताया था, 0.919 मीटर। तुमने इससे ज्यादा हाइट बढ़ा दी। खुद सोचो, देखो एक्सेलरेशन ऊपर है तो इस पर सूडो फोर्स नीचे लगे तो लिक्विड और नीचे दबेगा, तो इसकी हाइट कम होगी। सर जी यहाँ पे तब 12 हो जाएगा। करेक्ट। अच्छा, जी तो डैश को 12। वही वही सर 8 ले लिया था मैंने। मुझे लगा तुमने कम किया, ये ध्यान रखो बस, ये ऐसी गड़बड़ मत करो। अपरेंट ग्रेविटी सर 0.6 आ जाएगा तो। जी डैश तुम्हारा हो गया 12, सूडो फोर्स लगेगी नीचे इसकी वजह से। करेक्ट, तो पी नॉट इक्वल टू रो जी डैश इंटू एच करेंगे, तो एच तुम्हारा आ जाएगा पी नॉट बाय रो जी डैश। पी नॉट कितना है तुम्हारा 10 पावर 5, रो कितना है मर्क्यूरी का 13600, और कौन बचा जी डैश। ठीक है, कितना आ रहा है सर 0.612। यानी कि 61.2 सेंटीमीटर। तो देखो 76 सेंटीमीटर से ये 61 पे आ गया। ठीक है, और ये क्वेश्चन मेंस में आ सकता है
बैरोमीटर के साथ क्या होगा अगर तूने बैरोमीटर को एक्सेलरेट किया तो। क्लियर है? यस सर। अब एक क्वेश्चन, मर्क्यूरी बैरोमीटर is released into free fall, मैंने छोड़ दिया उसको, ठीक है। कैलकुलेट h, बताओ क्या होगा। सर सेम क्वेश्चन का। हाँ मीरा, देखो तो मीरा दोबारा समझो, अभी दिख रही है स्क्रीन तुमको क्लियरली मीरा? देखो मीरा, पहली बात तो बैरोमीटर ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, तो इन द फ्रेम ऑफ बैरोमीटर लिक्विड पे सूडो फोर्स लगेगा क्या नीचे? तो सूडो फोर्स नीचे तुम्हारा ma और ग्रेविटी लग रही है नीचे mg, मैं अगर दोनों को ऐड कर दूं मुझे टोटल ग्रेविटी 12 मिल जाएगी क्या? mg प्लस ma यानी कि m इंटू जी प्लस a यानी कि mg डैश, तो g डैश तुम्हारा कितना होगा? g प्लस a यानी कि 12। तो मैं पी नॉट इक्वल टू रो जी डैश इंटू एच कर दूंगा अभी, है ना। हम पहले कर रहे थे पी नॉट इक्वल टू रो जी एच, अब मैं उसको करूंगा पी नॉट इक्वल टू रो जी डैश इंटू एच, इसको सॉल्व करो बस एच आ जाएगा। क्लियर? सर ये फ्री फॉल वाले केस में सर एच 0 आएगा क्या? फॉर्मूला स्लाइड बस यही है, पी नॉट इक्वल टू रो जी एच। सर एच तब मैक्सिमम होगा ना, मतलब सर जो भी क्या बोलते हैं सर, जो लगाया है उसका हाइट। तुम्हारा जी डैश अभी 0 हो गया, ओके, और तुम्हारा जी डैश हो गया 0, राइट। तो अगर मैं लिखूं पी नॉट इक्वल टू रो जी डैश इंटू एच, तो यहाँ पे मुझे एच मिलेगा समथिंग बाय 0, पी नॉट बाय 0 मिलेगा क्या? तो ये तो इनडिटर्मिनेट हो गया, तो बेसिकली लिक्विड जो ना पूरी ट्यूब को फिलअप कर देगा। सो लिक्विड fills up the entire tube, okay। क्लियर बच्चों? यस सर। ये हो गया तुम्हारा। अब एक तीसरा क्वेश्चन बनता है बैरोमीटर में कि भाई ऊपर जो है ना, हमने क्या पढ़ा था कि ऊपर होती है वैक्यूम, बट मान लो वैक्यूम नहीं होती तो, हाँ हाइट ऑफ द कंटेनर, यस वेरी गुड मीरा, हाइट ऑफ द कंटेनर जो भी होगा वो पूरा फिलअप हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो जो पी नॉट बाय 0 समथिंग बाय 0 क्या होता है मेरा? इन्फिनिटी होता है ना, तो तुम्हारा मर्क्यूरी इन्फिनिटी तो जा नहीं सकता, तो जितना हाइट है उतना ही भरेगा। अब मैं क्या बोल रहा था, हाँ अगर मान लो यहाँ पे वैक्यूम नहीं है तो क्या? अगर वैक्यूम नहीं है तो यहाँ पे जो भी गैस है उसका कुछ प्रेशर क्रिएट होगा, बैरोमीटर विथ नो वैक्यूम। तो मान लो यहाँ पे कोई गैस है,
ठीक है, उसका प्रेशर P है और ये हाइट H है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये 0.1 और ये 0.2 लिख दूं, तो P1 तुम्हारा P0 है और P2 कितना होगा, P प्लस रो जी एच, और P1 इक्वल टू P2, मतलब P0 इक्वल टू P प्लस रो जी एच। ये इक्वेशन लेके तुमको सॉल्व करना होगा, ठीक है। यस सर। तो ये तुम एचसी वर्मा सॉल्व करोगे, उसमें मिल जाएगा ऐसा इक्वेशन है, मैं बता ही देता हूँ इनफैक्ट, तो इसको तुम नोट करके सॉल्व करो, तो मुझे बताओ। 2 है 1, अच्छा वो एवरेज डेंसिटी में मैंने क्वेश्चन करवा दिया ना, जैसा ये क्वेश्चन है, नहीं ये नहीं, ये जैसे है 9th क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन करवाया क्या मैंने? नहीं सर। नहीं ये ट्राई करो, मुझे बताना फिर। सिंपल सी बात है कि बाइंड फोर्स जो लगेगी है ना, वो यूज करनी है इसमें। तो अपरेंट वेट क्या होता है तुम्हारा, वो क्वेश्चन इसमें नहीं है, और मैं भेजता हूँ क्वेश्चन, वो ट्राई करना। अपरेंट वेट समझ लेते हैं अपन। सर उसमें रो वी जी माइनस, मतलब उसका वेट से माइनस कर देंगे रो वी जी। हाँ करेक्ट, तो उसको भी mg लग रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस लगाता हूँ, ये तुम्हारा स्प्रिंग बैलेंस है, तो उसकी रीडिंग कितनी आएगी, करेक्ट, एक्चुअल वेट आएगा, है ना। अब मैं अगर यही सिस्टम को पानी में डुबा दूं, राइट, तो अब क्या लगेगा यहाँ पे, बाइंड फोर्स लगेगी ऊपर, तो स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी तुम्हारी mg माइनस बाइंड फोर्स है, तो ये तुम्हारा अपरेंट वेट। समझ में आया? यस तो ये एक्चुअल वेट और अपरेंट वेट मेजर करके अपन बाइंड फोर्स निकाल सकते हैं। बाइंड फोर्स मिल गई तो अपन देखो, मुझे ये पता है रीडिंग और ये पता है, तो मुझे बाइंड फोर्स मिल जाएगा। फिर तुम बाइंड फोर्स को इक्वल टू रो जी कर दो, तो मुझे रो पता है तो वॉल्यूम मिल जाएगा, खत्म काम, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन एक बार ट्राई करो एचसी वर्मा का, बताना फिर मुझे, नहीं हुआ तो मैं करता हूँ सॉल्व, ठीक है, पर एक बार तुम लोग ट्राई करो, ठीक है। और सेंटर ऑफ बायंसी, बाइंड फोर्स acts at centroid of submerged volume। जैसे हम mg को हमेशा सेंटर ऑफ मास पे लगाते हैं, राइट, तो बाइंड फोर्स को कहां पे लगाएंगे अपन, सेंट्रॉइड पे लगाएंगे, समझे। यस तो जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास एक कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है, और ये मैंने एक रॉड को सबमर्ज किया पार्शियली, रॉड ऐसे पार्शियली सबमर्ज्ड है, तो तुम्हारा जो सबमर्ज्ड वॉल्यूम है ना, इतना वॉल्यूम तुम्हारा सबमर्ज्ड है,
तो सबमर्ज्ड वॉल्यूम का सेंटर कहाँ पे है? यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लगाएंगे बायएंड फोर्स, समझे? बच्चों को क्लियर है? यस अंजलि मीरा, और पार्थ एक बार अनम्यूट करके जवाब दे दो भाई। और पार्थ का बोलता हूँ, राज। रोहित, विराज तुम्हारे पास में बैठा है क्या? सर, वो क्लास में नहीं आते थे, धीराज और पार्थ, सिर्फ मैं और आयुष आते हैं। तो ठीक है, पार्थ एटलीस्ट आंसर तो कर रहा है, विराज भाई साहब आंसर भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है? तो इस पे क्वेश्चन बताता हूँ कैसे बनता है। इसका क्वेश्चन कैसा आया था कि मान लो ये रॉड ना यहाँ पे हिंज की हुई है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक पार्टिकल को चिपका दिया। ये पार्टिकल का मास है, मान लो 1 kg पार्टिकल मैंने चिपका दिया, ठीक है। और सबमर्ज लेंथ कितनी है तुम्हारी? मान लो 10, और रॉड की टोटल लेंथ है मान लो 15 सेंटीमीटर, करेक्ट? तो कैलकुलेट थीटा। अब इसमें एक चीज हम क्या और ऐड कर देंगे, यस, डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेंसिटी ऑफ रॉड, ये गिवन। अब सोचो इसमें क्या होगा। समझे ना, रॉड की टोटल लेंथ 15 सेंटीमीटर और जो सबमर्ज पोर्शन है वो 10 सेंटीमीटर। सर, इसमें का टॉर्क और प्रेशर को इक्वल कर दें। प्रेशर नहीं है, मतलब टॉर्क इक्वेट करना है, बायएंड फोर्स की टॉर्क और ग्रेविटी बैलेंस करना है। एक सेकंड, सारा डेटा दीजिए तो गड़बड़ हो गई। नहीं, सारा डेटा नहीं दे सकते, तो तुम मिसमैच हो जाएगा। रुको 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 रुको, पहली बात तो मैं थोड़ा क्वेश्चन आसान करता हूँ, पार्टिकल को हटा दो फिलहाल, तो नहीं रहने दो, सारी चीजें मिला देते हैं, इधर गड़बड़ होगी। ये एक डेटा गिवन, इतना ही डेटा गिवन। देखो डेंसिटी क्या होगी नहीं
देखो अब क्या होगा इसमें। सर एक मिनट, पहली बात, हाँ एक मिनट सर रुको। रॉड का वो लगेगा। Sin theta equal to, अच्छा रॉड को मास नहीं दिया, रॉड का मास दिया तो सर थीटा इक्वल्स cos इनवर्स 15 by root 26, root 226. क्या मान लेना बस। सर एक तो दोनों अलग अलग एंगल होगा, बाहर है तब अलग, अंदर जाएगा तब अलग। क्यों, स्ट्रेट रॉड है ना। सर स्ट्रेट रॉड है लेकिन सर बाउंसी लगेगा उसके बाद तो एंगल चेंज ही नहीं हो जाएगा। मैं ऐसे लगा क्यों ना एंगल दिया। हाँ, ठीक है सर। रुको पहले इतना करते हैं, इतना बता। ये डेंसिटी लगेगी, मैंने बेकार में बताया इसको, डेंसिटी लगेगी। देखो ध्यान से समझो, ये तुम्हारी रॉड है, तो 15 सेंटीमीटर की रॉड का मास कितना है, मान लो m मास है, तो 10 सेंटीमीटर की रॉड का मास कितना होगा, m/3। 15 by 2m/3 होगा क्या, 2 by Yes. 3. है ना। अब जरा सोचो, पानी की डेंसिटी रॉड की डबल है, तो इसका जो मास है उसके डबल बाइंड फोर्स लगेगी क्या, क्योंकि देखो डेंसिटी भी डबल है पानी की। बाइंड फोर्स कितनी होगी तुम्हारी, 2m/3 इंटू 2 × g लगेगा। ये इंटू 2 क्यों, क्योंकि इसकी डेंसिटी डबल है। ये समझ में आ रहा है क्या कि नहीं आ रहा है। आ रहा है। प्रूव करके बताऊं, देखो मान लो यहाँ पे इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो मैं यहाँ पे मास को क्या लिख सकता हूँ, डेंसिटी ऑफ रॉड इंटू ए इंटू 15 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। Yes. अब मुझे बाइंड फोर्स कैसे मिलेगी, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू ए इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू जी, क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर समझ लो। तो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू ए कितना है, यहाँ से ए कितना है, m बाय डेंसिटी ऑफ रॉड इंटू 15 सेंटीमीटर, यहाँ पे इंटू 10 सेंटीमीटर और इंटू जी कर दो। अभी
डेंसिटी ऑफ वाटर बाय डेंसिटी ऑफ रॉड कितना होगा, 2 आएगा क्या, समझ में आया? यस यस सर। मुझे बाइंड फोर्स मिल गई, मैंने डायरेक्टली कैलकुलेट किया था, बट ये लंबा तरीका, एक्चुअल तरीका ये है। मेरा प्रांजलि क्लियर हुआ दोनों को ये? ठीक है, अब हमें क्या करना है, टॉर्क बैलेंस करनी है इस पॉइंट के अंदर अबाउट। ठीक है, तो इसका हमें कोई काम नहीं है अभी। अब यहाँ पे कितनी फोर्स लग रही है, जी, 1 kg इंटू जी। सेंटर पे कितनी लग रही है, mg, और ये बाइंड फोर्स लग रही है। अब इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना होगा तुम्हारा, 7.5 सेंटीमीटर इंटू साइन थीटा। बाइंड फोर्स का डिस्टेंस कितना होगा, 10 सेंटीमीटर इंटू साइन थीटा, है ना। और ये डिस्टेंस कितना होगा तुम्हारा, 15 सेंटीमीटर इंटू साइन थीटा। कोई डाउट उसमें? यस सर। देखो ये, सॉरी, ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5, ये भी 5 बनेगा, आ रहा है समझ में? ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, और ये भी 5 सेंटीमीटर, तो टोटल 10 हुआ, इसलिए यहाँ पर 10 सेंटीमीटर इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये तुम्हारा एंगल थीटा। तो अब हम इन तीनों की टॉर्क बैलेंस करेंगे। तो बाइंड फोर्स इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू साइन थीटा, करेक्ट, इज इक्वल टू mg इंटू 7.5 सेंटीमीटर इंटू साइन थीटा प्लस g, यहाँ पे क्या, सिर्फ g इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू साइन थीटा। तो अब यहाँ पे हम सेंटीमीटर और साइन थीटा कट जाएगा, है कि नहीं? यस अब बाइंड फोर्स कितना है तुम्हारा, 4 mg/3, तो 4 mg/3 इंटू 10 इक्वल टू 7.5 mg प्लस 15g, तो g कट गया। इसको सॉल्व करेंगे, हमें मास m मिल जाएगा, करेक्ट, मास ऑफ द रॉड आ जाएगा। बट थीटा कैसे निकलेगा, कुछ तो मैं मिस कर गया हूँ क्वेश्चन में। तो सभी तो साइन, तो ठीक है, एनीवेज आइडिया लग गया ना क्या करना है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है तो समझ जाओगे क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन को चेंज करना हूँ, कैलकुलेट थीटा की जगह हम लिख देते हैं कैलकुलेट मास ऑफ, तो ये मास आ जाएगा यहाँ से। ये क्लियर हो बच्चों सबको? यस तो 40 m इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, 2.5 m प्लस 45, और 17.5 m इक्वल टू 45 m आ गया तुम्हारा, 45 है 17.5। ओके, तो तुम्हारा ये पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स फिनिश हो गया है, बस तुम्हारा बच्चा सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी बचा। तो विस्कोसिटी पढ़ाता हूँ, वो सब देखो, विस्कोसिटी क्या है बेसिकली, फ्लूइड के अंदर का फ्रिक्शन, उसी को हम विस्कोसिटी बोलते हैं, है कि नहीं? यस यस सर। है ना।
तो हम फ्लूइड के मोशन को पहले तो विजुअलाइज कैसे करेंगे वो समझो। तो फ्लूइड के मोशन को तुम लेयर्स में विजुअलाइज कर सकते हो। फ्लूइड फ्लो कैन बी विजुअलाइज्ड इन लेयर्स। जैसे मान लो नदी बह रही है, नदी में क्या होगा, पानी के हम बहुत सारे लेयर्स बना सकते हैं, ठीक है, पानी की बहुत सारी लेयर्स हैं। अब तुम अगर देखो तो हर एक लेयर की जो स्पीड होगी ना वो अलग होगी, हर एक लेयर की स्पीड अलग अलग होगी, कम होती जाएगी, ठीक है। ये देखो मैं छोटा छोटा एरो बनाते जा रहा हूँ क्योंकि इनकी स्पीड कम है। समझ में आया? यस ईच लेयर हैज डिफरेंट स्पीड। अब देखो इनकी स्पीड अलग अलग है तो मतलब इनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा, तो रिलेटिव मोशन में क्या होगा, तुम्हारा फ्रिक्शन बनेगा। वो फ्रिक्शन कौन सा है, विस्कोसिटी। क्लियर हुआ? यस सर। अब यहाँ पे एक चीज और, तो जो विस्कस फोर्स बिटवीन टू लेयर्स है वो मैं कैसे निकालूं? तो मैं जो फोर्स होती है वो इक्वल टू में क्या करना है, एक तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आएगा ईटा इनटू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कौन सी, मतलब ये पूरी जो अलोंग द सरफेस जो एरिया बनेगी ना फ्लैट सरफेस की, वो लेना है हमको, ओके। और इनटू मुझे करना है डीवी बाई डी वाई। यहाँ पे जरा देखो, ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी में छोटा सा डिफरेंस होगा, डीवी के बराबर है ना। ये तुम्हारी यहाँ पे वेलोसिटी v है और ये डिफरेंस जो है यहाँ पे dv के बराबर, और ये हाइट तुम्हारी है dy। तो dv बाई dy हम करेंगे तो मुझे ये मिलता है, समझ में? यस लेकिन जनरली क्या होता है, मान लो ये हाइट h है तो मैं इसको dv बाई dy को डायरेक्टली v बाई h भी लिख सकता हूँ, मतलब सबसे ऊपर वाले की वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल हाइट, ठीक है। तो तुम्हारा हो जाएगा ईटा a v बाई h, ये आगे तुम्हारी विस्कस फोर्स। क्लियर है? बोलो बच्चों। तो अब जरा इस पे हम लिखते हैं क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। मान लो एक क्यूब है, ठीक है, ये एक टेबल पे रखा हुआ है, ओके। और क्यूब के नीचे जो है हमने ऐसे ऑयल भर दिया, क्या ये तुम्हारा ऑयल है, ठीक है, और उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है, ऑलराइट। अब मैं क्यूब के कितनी फोर्स लगाऊं सो दैट क्यूब की जो वेलोसिटी है होनी चाहिए तुम्हारी मान लो 2 मीटर पर सेकेंड, या मान लो वेलोसिटी भी है, तो फोर्स निकालनी कितनी होनी चाहिए, और क्यूब की जो साइड है वो a के बराबर है। क्वेश्चन समझे? यस और लिक्विड की जो हाइट है, सॉरी ऑयल की जो हाइट है यहाँ पे,
वो है h। मतलब टेबल है, टेबल पे ऑयल फैला हुआ है पूरा, और उसके ऊपर मैंने क्यूब रख के उसको स्लाइड कर, ठीक है। तो बहुत आसान है। एफ सर तुम्हारा 2 कितना होना इंटा चाहिए, ए बाई बीटा है वी बाय एच। अब ये एरिया तुम्हारी कितनी होगी, ए स्क्वायर, नीचे जो बेस होगा उसकी एरिया कितनी होगी, ए स्क्वायर होगी ना, पहले तुम्हारा यस बीटा ए स्क्वायर वी बाय एच, खत्म हो गया सर, क्लियर। यस यस सर। सर हाइट भी तो यही हो जाएगी। नहीं, ऑयल की हाइट लेनी, वही तो यहाँ पे फंडा है कि कंफ्यूजन नहीं करना। पूरे क्यूब की हाइट का हमें क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। विस्कस फोर्स कौन क्रिएट कर Yes, रहा sir. है, ऑयल। लेयर्स तो ऑयल तो इतनी हाइट में तो है, एच हाइट में, ऊपर थोड़ी ऑयल। यस ओके, ये केयरफुल। फिर तुम्हारा आता है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या बोलता है कि अगर हम बात करें एक स्फीयर की, है ना, स्फीयर जो है v वेलोसिटी से एक लिक्विड के अंदर है, ठीक है। तो जो लिक्विड है उस पर विस्कस फोर्स लगाएगा, ओके। तो विस्कस फोर्स बाय लिक्विड ऑन द स्फीयर वो कितनी होगी, होगी तुम्हारी क्या था फॉर्मूला? सिक्स बाई 8। यहाँ पे आर क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर, ठीक है। तो स्फीयर पे विस्कस फोर्स इतनी लगेगी, ये क्लियर हुआ। यस सर। अब ये स्फीयर का मोशन जो कैसा होगा वो मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। फिलहाल नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, इतनी सब चीजें पहले रिवाइज करता हूँ। कोई डाउट? नहीं सर। चलो तो फिर प्रैक्टिस करो, बुक्स तो हैं सबके पास, है ना। फिर मैं कल करता हूँ फिर क्लास। मेरा तुम्हारा भी मॉर्निंग में स्कूल है क्या? मंडे को है मतलब, ठीक। तो फिर मैं कल का शेड्यूल बता रहा हूँ तुम लोग क्या रखना है। अच्छा, बताओ। अभी 5 मिनट से लेंगे क्लास, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।